जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का एक बड़ा आइकॉनिक सीन है जिसमें सरदार खान के बेटे को गोली लग जाती है। तो उसको वो लाद वाद के ना डॉक्टर के पास ले जाता है कि हे डॉक्टर, हमारे लड़के को 2 गोली लगा है। तो कुछ ऐसा ही सीन तब कल हो गया सहारनपुर में। तो हे डॉक्टर, हमारे बेटे को गोली लगा है। अरे कुछ नहीं हुआ है, अरे बाबूजी कुछ नहीं हुआ है। पर हमारे पहलवान जी लोग बोले, हे पहलवान चलो देखो, हमारे नेता को 2 गोली लगा है। चंद्रशेखर रावण को 2 गोली लग गया था और पहलवान जी लोग अपनी पहलवानी छोड़ के सहारनपुर चले गए दिल्ली से चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण से मिलने। और जितने भी लोग सच की लड़ाई लड़ रहे हैं उन सब के ऊपर हमले हो रहे हैं, ऐसा बयान दिया हमारे पहलवान बजरंग पूनिया जी ने। और मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि गोली सो कॉल्ड उनको छू के निकल गई है, जस्ट टच करके। तो जब ऐसे आदमी के किसी के गोली छू के निकल जाती है, मतलब लगी नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, तब भी वहां पे ना एक कैन्यूला, वो जो ना वो पानी चढ़ाने वाली बोतल चढ़ाने वाला वो कैन्यूला, मतलब जब कुछ हुआ ही नहीं उसके, फिर उसके पानी किस बात का चढ़ रहा था अस्पताल में। खैर साहब, हो सकता है चढ़ रहा हो। तो साहब ये एक नाटक हुआ सहारनपुर में, पर मुझे उस नाटक पे इतना ताज्जुब नहीं हुआ जितना इस बात पे ताज्जुब हुआ कि साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया अपनी पहलवानी छोड़ के चंद्रशेखर रावण से मिलने दिल्ली से सहारनपुर चले गए। 200 किलोमीटर दूर है। ना करते हुए भी 4 घंटे लगते हैं जाने में। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, हम ट्रायल नहीं देंगे। दूसरी तरफ भारत सरकार की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टॉप्स की स्कीम में इनको 1 महीने की पहलवानी करने के लिए विदेश भेजा जा रहा है, क्योंकि ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में हमारी पहलवानी नहीं होती। विनेश फोगाट पहलवानी करने के लिए विदेश जा रही है, ट्रायल लड़ने के लिए उसकी तैयारी नहीं है। कहती मैं सबके साथ ट्रायल नहीं दे सकती, मैं सिंगल बाउट ट्रायल दूंगी। ट्रायल लड़ने की फिटनेस नहीं है, तैयारी नहीं है। पर वही विनेश फोगाट 13 से लेकर 16 तक वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट खेलने जा रही है। वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट खेलने की तैयारी है, परंतु ट्रायल की तैयारी नहीं है। दूसरी चीज, टॉप्स के खर्चे पे विदेश जाके पहलवानी करेगी। पार्टनर किसको ले जा रही है? अपनी बहन संगीता फोगाट। संगीता फोगाट माने बजरंग पूनिया की पत्नी को। सी ग्रेड रेसलर, फुका हुआ कारतूस, जिसका रेसलिंग में कोई भविष्य नहीं है, उसको एज अ स्पैरिंग पार्टनर विदेश की सैर कराई जा रही है टॉप्स के खर्चे पे। अरे भैया, पहलवानी का सचमुच भला करना चाहते हो, अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जरा सी भी कोई आपके पास विजन है, कोई मैनेजमेंट है, कोई समझदार आदमी सलाहकार है, तो किसी नए बच्चे को भेजते, किसी 17, 18, 20 साल की लड़की को भेजते जिसका कि कोई फ्यूचर होता, किसी जूनियर बच्चे को एक्सपोजर मिलता। ये फुके कारतूस रिश्तेदारों को विदेश की सैर कराने के लिए टॉप्स की स्कीम का भारत के टैक्स पेयर्स मनी का पैसा मत बर्बाद करो। और जब पहलवानी छोड़ के नेतागिरी करने लगे ना, जब पहलवानी छोड़ के एक नेता से मिलने के लिए
हालचाल पूछने के लिए। एक ऐसा नेता जिसने अपने ऊपर एक फर्जी फ्रॉड सो कॉल्ड अटैक कराया है सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए, उससे मिलने के लिए जब पहलवान जाने लग जाए ना, इसका मतलब उसका पहलवानी में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको फुल टाइम नेतागिरी कर लेनी चाहिए। तो पहलवान जी पहलवानी छोड़ के कल सहारनपुर घूम रहे थे। इन्होंने बहुत सफाइयां दी। इन्होंने एक चिट्ठी जारी कर दी कि जी हमने नहीं मांगा था सिंगल बाउट ट्रायल, सरकार ने या एडहॉक कमेटी ने या बाजवा साहब ने हमें दे दिया। पर एक बात तो स्पष्ट करो ना, चलो तुमने नहीं मांगा था, तुमको दे दिया, तो तुम बोल दो कि एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल सबके साथ दोगे या नहीं दोगे। अगर नहीं दोगे तो क्या सिंगल बाउट ट्रायल दोगे। उधर एडहॉक कमेटी बेचारी बहुत बुरी तरह फंस गई है, बाजवा साहब शरीफ आदमी है। उन्होंने एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है उसको रिक्वेस्ट किया है कि भाई हमारे सीनियर पहलवान पहलवानी छोड़ के जंतर मंत्र पे नेतागिरी कर रहे थे, उनकी तैयारी नहीं है, इसलिए आप उनके लिए अपना शेड्यूल थोड़ा सा चेंज कर दो और हमें 15 दिन की मोहलत दे दो, 1 महीने की मोहलत दे दो, जिससे कि हम अपनी एंट्रीज 15 दिन बाद भेज देंगे। हालांकि अभी जो वो जो कमेटी है एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, उसका कोई जवाब आया नहीं है, पर पूरी संभावना है कि वो इस रिक्वेस्ट को मना कर देंगे, या अगर उन्होंने छूट दे भी दी इनकी कंसिडरेशन पे तो एक आध हफ्ते की छूट मिल सकती है। अगर हफ्ता 10 दिन की छूट मिल भी गई, ट्रायल आज नहीं हुए तो 10 दिन बाद हुए, तो पहलवान जी ट्रायल के लिए तैयार हो जाएंगे। विनेश फोगाट एंड बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक का तो देखो जी कैरियर वैसे भी खत्म था, ये तो जबरदस्ती की धक्काशाही हो रही थी, पहलवानी इनके बस की तो बहुत पहले से नहीं है। तो साक्षी मलिक की हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, उसको तो फुल टाइम वैसे भी नेतागिरी में आ जाना चाहिए। पर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ये तो भैया पूरी तैयारी, सो कॉल्ड तैयारी कर रहे हैं, टॉप्स के खर्चे पे विदेश में ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। तो मात्र 10 दिन का अगर टाइम आपको मिल भी गया तो आप तब सिंगल बाउट ट्रायल दोगे या फुल फ्लेज ट्रायल दोगे, ये बात क्लियर करनी चाहिए आपको, देश को बतानी चाहिए, दुनिया के हिंदुस्तान के सभी पहलवान ये बात जानना चाहते हैं। दूसरी एक बात, मेरे कल एक दोस्त ने मुझे फोन किया, बोले पहलवान जी कोच साहब आप ये बताओ सिंगल बाउट ट्रायल होगी। मैंने बोला भाई अगर एडहॉक कमेटी ने या इनमें से किसी पहलवान ने सिंगल बाउट ट्रायल का नाम भी ले दिया ना, नाम भी ले दिया, तो जूनियर पहलवान उतर के सड़कों पे आ जाएंगे और इन सीनियर्स को जूतों से पीटेंगे। इसलिए इस बात को तो भूल जाओ, सिंगल बाउट ट्रायल नहीं होगी। इतना भयंकर असंतोष होगा, इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया आएगी कि खेल मंत्रालय को, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एडहॉक कमेटी को मुंह दिखाना पतन हो जाएगा। और इस पूरे प्रकरण में एडहॉक कमेटी की जो ये भद्द पिटी है, उनकी जो बेइज्जती हुई है, खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर की जो बेइज्जती हुई है, साई की जो बेइज्जती हुई है, भारत सरकार की जो बेइज्जती हुई है, इसके मूल में मूलतः दो आदमी हैं जिन्होंने ये सिंगल बाउट का कुकर्म एडहॉक कमेटी से कराया। इन दोनों को इन 3 तिलंगे धरना जीवियों के कहने पे एडहॉक कमेटी का सलाहकार नियुक्त कराया गया था। तो जो सलाहकार होता है वो किसी भी संस्था के लिए भले के लिए, उसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए एडहॉक कमेटी को या किसी भी एक कमेटी को सलाह देता है कि जी ऐसा ऐसा कर लो अपने अनुभव के आधार पे। तो इन दोनों सलाहकारों ने, ज्ञान शेरावत एंड अशोक गर्ग ने क्या सलाह दी थी भैया, कि अपने इन 3 आका
भाई इन तीनों ने मिलकर तो इनको अडॉक कमेटी में घुसाया ना एज सलाहकार, कि इन तीनों को किसी भी तरीके से एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप के टीम में सेलेक्ट कराने के लिए अगर टाइम नहीं मिलता है तो सिंगल बाउट ट्रायल करा लो। ये सलाह अशोक गर्ग एंड ज्ञान सहरावत ने दी थी, जिस पे इतनी छीछा लेदर एडॉक कमेटी की और भारत सरकार की हुई, और सारे जूनियर पहलवान जो है आक्रोशित हो गए। सबने चिट्ठियां लिखी, वीडियोस बनाए और खेल मंत्रालय को चिट्ठियां लिखी। इतना ज्यादा जन आक्रोश था कि इन लोगों को अपने फोन बंद करने पड़ गए। तो ये दोनों बैठ के वहां सलाह दे रहे हैं। एक और समाचार आया है कि वो महादेव एकेडमी वाला जो कोच था जिसने वो 4 विक्टिम सप्लाई करी थी, है ना, कहीं से भी लाओ लड़की लाओ जो कि नेता पे झूठे आरोप लगा दे, है ना। तो एक बोला जी मैं दे दूंगा, और एक ही अखाड़े की 4 विक्टिम तैयार हो गई। एक ही अखाड़े की 4 लड़कियों ने आरोप लगा दिया कि जी मारी गेलना होया था। तो जिस कोच ने वो सप्लाई करी थी ना उसको इनाम दिया है एडॉक कमेटी के सलाहकार बंधुओं ने, माने अशोक गर्ग ने और ज्ञान सरावत ने, कि वो जो महादेव एकेडमी का जो कोच है विजेंद्र बल्ला, उसका नाम डाल दिया है एशियन गेम्स में एज अ कोच। एशियन जूनियर एशियन चैंपियनशिप की जो टीम जा रही है उसमें एज अ कोच जाएगा। मतलब विक्टिम सप्लायर को इनाम दिया है हमारे अशोक गर्ग एंड ज्ञान शेरावत जी ने। सर इसको विशुद्ध भाषा में दल्लागिरी बोलते हैं। आप जो वहां बैठ के एडॉक कमेटी में जो सलाहें दे रहे हो ना, वो पता लग रहा है आप कहां कौन सी सलाहें दे रहे हो। और अगर आप सचमुच के सलाहकार हो तो इनको पहलवानों को सलाह दो अपने कि भैया या तो फुल टाइम नेतागिरी कर लो या फुल टाइम पहलवानी कर लो। अगर पहलवानी करनी है तो ये सहारनपुर जाके जो नेतागिरी करके आए हैं ना कोई चंद्रशेखर रावण से मिलके, ये तो बोलो ये नेतागिरी बंद कर दें, ये चुपचाप पहलवानी कर लें। या अगर नेतागिरी करनी है तो ये पहलवानी का नाटक क्यों कर रहे हो भाई। बहुत नुकसान कर चुके हैं आप लोग पहलवानी का, अब भी आप लोग बख्श देंगे। और आप लोग जो ये नाटक कर रहे हैं ना कुश्ती संघ का चुनाव बार बार टालने का, सारी दुनिया इसको देख रही है और समझ रही है। और पहलवानों का जो नुकसान, पहलवानी का जो कुश्ती का जो नुकसान आप लोग कर रहे हैं बार बार चुनाव को टाल के, इसको भी दुनिया समझ रही है। और बहुत जल्दी हिसाब आएगा, बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब ये जूनियर पहलवान आपके साथ हिसाब करेंगे। तो सब देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।